गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है नाभिकीय बल। नाभिकीय बल जो 12th क्लास फिजिक्स में 13 चैप्टर न्यूक्लियाई चैप्टर है नाभिक, उसमें से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स, है ना। यदि हम स्पेशली एमपी बोर्ड के लिए कहें तो 2023 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 13 चैप्टर नाभिकीय बल। ठीक, नाभिकीय बल, नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल क्या होता है इसको देखिएगा। नाभिकीय बल होता क्या है, नाभिक के अंदर आप लोगों को ये पता है इसके पहले से, ये है परमाणु, क्या है परमाणु, ये है नाभिक, ये है परमाणु, ये है नाभिक। इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये क्या है परमाणु है, ये क्या है नाभिक है, उसके अंदर क्या होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, न्यूक्लियन। क्या कहते हैं, न्यूक्लियन कहा जाता है इनको। ठीक है ना। क्या कहा हमने, परमाणु के अंदर, परमाणु में क्या होता है नाभिक, नाभिक के अंदर क्या पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बोलते क्या है, न्यूक्लियन। ठीक है ना। तो इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मीन्स न्यूक्लियस के बीच, न्यूक्लियस के बीच लगने वाला जो बल होता है, न्यूक्लियस के बीच लगने वाला जो बल होता है, उस बल को ही क्या कहा जाता है, नाभिकीय बल कहते हैं। यानी किसी नाभिक के अंदर, किसी नाभिक के अंदर जो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, न्यूक्लियस मीन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो उन न्यूक्लियस के बीच लगने वाला जो बल होता है उस बल को कहा जाता है नाभिकीय बल। और ये बल उन न्यूक्लियस को बांधने का काम करता है ताकि वो एक साथ रहे आए। ठीक है ना। तो किसी नाभिक के अंदर न्यूक्लियस के बीच लगने वाले बल को नाभिकीय बल कहते हैं। और ये बल जो होता है हमेशा आकर्षण बल का प्रकृति का होता है। कैसा होता है, आकर्षण प्रकृति का होता है, अत्यंत शक्तिशाली होता है, बहुत कम दूरी पर कार्य करता है। ये विद्युत बल से भी शक्तिशाली होता है, गुरुत्वाकर्षण बल से भी शक्तिशाली होता है। और ये बल जो है सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है ना, प्रतिकर्षण नहीं होता। प्रतिकर्षण ये जैसे प्रोटॉन के बीच लगे तब भी आकर्षण बल लगेगा, नाभिकीय बल जो है। तो कहेंगे प्रोटॉन में धन आवेश होता है, तो प्रोटॉनों के बीच में क्या लगना चाहिए है, तो वो तो उसमें तो ये विद्युत आकर्षण बल भी नहीं है, विद्युत बल नहीं है। यानी विद्युत बल होता तो ये कहते कि हाँ उसके बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण होगा। लेकिन नाभिकीय बल जो होता है सदैव न्यूक्लियस के बीच में जो हो लगता है वो प्रतिकर्षण बल, आकर्षण बल होता है। क्या होता है, आकर्षण बल। ठीक है। चाहे वो प्रोटॉन के बीच लगे तो भी वो क्या होगा, आकर्षण बल होगा, तभी ना उनको परस्पर बांधे रखने का काम करेगा। ठीक है ना। तो नाभिक के अंदर न्यूक्लियस के बीच लगने वाले आकर्षण बल को नाभिकीय बल कहते हैं। और यह बल न्यूक्लियस को बांधे रखने का काम करता है, यानी ताकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक साथ रह सके। और इसके गुण में हमने क्या बताया, यह अत्यंत शक्तिशाली बल होता है, यह आकर्षण बल होता है, यह विद्युत बल नहीं होता, यह गुरुत्वाकर्षण बल भी नहीं होता। ठीक है ना। यानी गुरुत्वाकर्षण बल से शक्तिशाली बल है, विद्युत आकर्षण बल से शक्तिशाली बल है। यह आवेशों पर निर्भर नहीं होता है। यदि आवेशों पर निर्भर नहीं होता, इसका मीन्स हुआ कि दो प्रोटॉनों के बीच बल जितना लगेगा उतने दो न्यूट्रॉनों के बीच बल भी लगेगा, उतने प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच भी बल लगेगा। यानी आवेशों पर ये निर्भर नहीं होता। ठीक है ना। तो ये रहा, तो नाभिकीय बल में बताए लिखे दे रहे हैं।
किसी नाभिक के अंदर न्यूक्लियनों के बीच लगने वाले बल को नाभिकीय बल कहते हैं। किसी नाभिक के अंदर न्यूक्लियनों के बीच लगने वाले बल को नाभिकीय बल कहते हैं। यह बल अत्यंत शक्तिशाली होता है। यह बल अत्यंत शक्तिशाली होता है, इसे गुण समझ लो चाहे। यह बल अत्यंत शक्तिशाली होता है। यह बल सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है। यह बल लघु परिसर बल है। लघु परिसर बल मतलब 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पर लगता है। यह बल लघु परिसर बल है। यह बल स्थिर विद्युत बल यह बल स्थिर विद्युत बल से शक्तिशाली होता है। लगभग 100 गुना। यह बल स्थिर विद्युत बल से शक्तिशाली होता है, लगभग 100 गुना हो ज़्यादा होता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग 10⁻39 गुना होता है। यह बल आवेश पर निर्भर नहीं होता है। क्या कहा हमने? किसी नाभिक के अंदर न्यूक्लियनों के बीच लगने वाले बल को नाभिकीय बल कहते हैं। यह बल अत्यंत शक्तिशाली होता है। यह बल सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है। यह बल लघु परिसर बल है। यह बल स्थिर विद्युत बल से शक्तिशाली होता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग 10⁻43 गुना होता है। यह बल आवेशों पर निर्भर नहीं करता, यानी देखिएगा, प्रोटॉन के बीच, न्यूट्रॉन के बीच, प्रोटॉन के बीच सभी पर बल समान होता है। प्रोटॉन के बीच जो बल लगेगा, न्यूट्रॉन के बीच जो बल लगेगा, न्यूट्रॉन के बीच बल समान होगा। ये आवेशों पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। और आवेशों, और ये हमने बता ही दिया कि ये सदैव किस टाइप का होता है, आकर्षण प्रकृति का होता है, ठीक है ना।
आकर्षण प्रकृति का होता है, प्रतिकर्षण नहीं होता, रही तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक साथ रहेंगे कैसे, ठीक है ना। तो ये सदैव किस प्रकार का होता है, आकर्षण। तो ये क्वेश्चन उस पर फिजिक्स के लिए 12th क्लास के लिए बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है 2023 के लिए। और इस प्रकार से और क्वेश्चन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आपके तक पहुंचता रहेगा। थैंक यू।